नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में अब राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी आभार यात्रा करने का ऐलान किया। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर खरमास के बाद यानी 15 जनवरी से बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश सरकार ने दिए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिलवाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस यात्रा का सीधा असर एनडीए सरकार पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीके का साफ उद्देश्य है कि सरकार को घेरना। प्रशांत किशोर का मुख्य निशाना वे महिलाएं हैं जिन्हें चुनाव से पहले सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए थे। पीके का दावा है कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था। अब प्रशांत किशोर इन महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार पर इस राशि को देने के लिए दबाव बनाएंगे। बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा के जरिए पीके और जनसुराज की टीम बिहार के 1,18,000 वार्ड में उन महिलाओं से मिलेगी जिसको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। पीके की नजर नीतीश के महिला वोट बैंक को साधने की है। महिलाओं से फॉर्म भरवाया जाएगा और 2 लाख रुपए दिलवाने की प्रक्रिया को पीके और उनकी टीम पूरा करेगी। जनसुराज पार्टी खुद को धरातल पर मजबूत करना चाहती है अब, और इसके लिए पार्टी ने बीजेपी के तर्ज पर संगठन को मजबूत करने का फैसला अब ले लिया है। जनसुराज पार्टी की ओर से चरणबद्ध योजना तैयार कर दी गई है। प्रशांत किशोर के देखरेख में योजना को मुहूर्त रूप दिया जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठन को ताकत दिया है, उसी तर्ज पर अब जनसुराज भी पार्टी को निचले स्तर तक ले जाना चाहती है। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर के बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत बूथ, पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि कमेटी सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन के जरिए बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जो कमेटी गठन की थी वो नॉमिनेशंस के जरिए हुआ था, लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि नॉमिनेशन के जरिए जो कमेटी गठित हुई थी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और कार्यकर्ता भी उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे, जिसके चलते चुनाव के जरिए कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि चुनाव के बाद हम लोगों ने जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और अब उनकी रिपोर्ट आई तो हम लोगों को लगा कि धरातल पर संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने निचले स्तर पर चुनाव के जरिए कमेटी के गठन का फैसला ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का बिहार दौरा जारी रहेगा। इलेक्टेड नेताओं से मिलकर प्रशांत किशोर उन्हें भविष्य की सियासत के गुण सिखाएंगे। प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी कैसे और मजबूत होगी। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि प्रशांत किशोर रुकने के लिए तैयार नहीं है और वो अब बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहते हैं। पीके की यात्रा अगले अलग दिन यानी 16 जनवरी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत होगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से 7 निश्चय 2 और हाल में घोषित 7 निश्चय योजना 3 के कार्यों की जमीनी समीक्षा करना है। सीएम जिलों में जाकर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, साथ ही नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अब देखना होगा ये जो यात्राएं की जा रही है उसका असर बिहार पर कितना पड़ता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।